बकरियों में अधिकतर बीमारियों का बचाव साफ सफाई रखने से, अच्छे भोजन तथा अच्छे रहन सहन से किया जा सकता है। कि यहाँ पे बकरी की स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध नहीं है, जिससे बकरियाँ जो बीमारी से ग्रस्त हो जाती हैं या मर जाती हैं तो उनको सही इलाज नहीं मिल पाता। किसानी कहते हैं और बकरी पालन भी करें, बकरी पालती। टीकमगढ़ क्षेत्र में हमेशा सूखा रहती है, कभी फसल अच्छी होती है कभी नहीं होती है। अपनी बकरी पालन करें, उसी में अपना गुजारा करते हैं। एक बकरी मर गई 8-10 दिन पहले, उसका ना कोई इलाज हुआ है ना कुछ नहीं। अब बाकी है जो तो उनका चाहता हूँ मैं कि इनका कोई इलाज हो जाए, ऐसा उन्हें वैक्सीन हुए, कोई बरसात के टाइम में उन्हें वो ज़्यादा बीमारी आती है। कैसे दिन चल जाती थी? ठीक है, सही होता। कई ऐसी छोटी मोटी बीमारियां हैं जैसे कि अफरा, जिनका घरेलू उपचार भी संभव है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनके लिए दवा तथा टीकाकरण की आवश्यकता पड़ती है। पेट के कीड़े की समस्या सामान्य बीमारी लगती है, लेकिन बकरों के स्वास्थ्य और उनके अंदर मांस की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को कम करती है। कई बार बकरियों में एनीमिया और दूसरे रोगों का कारण भी पेट के कीड़े ही होते हैं और जिनसे इनकी मृत्यु भी हो सकती है। और इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए कुछ सस्ते और घरेलू उपाय भी किए जा सकते हैं। पेट के कीड़े की दवा बाजार में आसानी से उपलब्ध होती है। कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान अवश्य रखें। बकरियों को पेट के कीड़े की दवा हर 3 महीने में पिलाएं। पेट के कीड़े की दवा हर बार बदल बदल कर पिलानी चाहिए। इससे पेट के कीड़े की दवा के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। दवा पशु सखी या किसी अन्य पशु चिकित्सक की सलाह से लेकर पिलाएं। यदि हो सके तो बकरियों के मल की जांच करवाएं और उसी के अनुसार दवा का चयन करें। बकरियों को साल में कम से कम 3 बार कृमि मुक्त कराना चाहिए। मल के नमूने के विश्लेषण के अनुसार कृमिनाशक कर निर्णय किया जाना चाहिए। आमतौर पर प्रचलित बीमारियों की पहचान सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारी की मदद से करनी होती है। इसके अलावा एक अभ्यास पशु चिकित्सक की देखरेख में रोग मानचित्रण अभ्यास के द्वारा भी किया जा सकता है। समुदाय और संचार सामग्री जैसे कि फ्लैक्स, चार्ट्स, पैम्पलेट के माध्यम से रोग प्रबंधन पर चर्चा करना तथा जागरूकता पैदा करना भी आवश्यक है। एक इलाके में सभी बकरियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि एक भी बकरी से वो बीमारी ना फैले। इसके अलावा टीकाकरण से लगभग 10 से 15 दिन पहले बकरियों को पेट के कीड़े की दवा पिला कृमि मुक्त कर देना चाहिए। तो टीकाकरण एक अहम बिंदु है जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से उसको बचाता है। तो हमने यहाँ पे टीकाकरण को भी रेगुलाइज करने की कोशिश करी है, जिसके कारण से बहुत सारी बीमारियां, जो छोटी छोटी बीमारियां हैं जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान किसान को होता था, वो बंद हो चुका है। 15-20 बकरी हैं हमारे पास। अभी लक्ष्मी दीदी जो बोलती कि बकरी बीमार हुई हमें फ़ोन लगाओ तत्काल, वे आती से दवाई वगैरह देती। पहले सर हम लोग कुछ नहीं, तो जब से हमने बकरी पाली तो हम लोग सब कुछ है। जब हमें कछु की ज़रूरी पड़े, जब भाई बकरी बेचो पैसा लो, वो काम चलाओ, पहले कुछ नहीं है तो पहले हम शुद्ध मजदूरी कर रहे थे। 3 महीने से कम उम्र की बकरी को पीपीआर बीमारी का टीका नहीं लगवाना चाहिए। जिन बकरी में पहले से ही कोई बीमारी हो उसे टीका नहीं लगाना चाहिए। विशेष रूप से पीपीआर के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि क्षेत्र की सभी बकरियों का टीकाकरण किया गया है, अन्यथा यह बीमारी फिर से फैल सकती है। 4 माह के ऊपर की उम्र के सभी बकरियों को टीका लगवाना चाहिए और 3 वर्ष के बाद टीका दोबारा लगवाना चाहिए। इनके अलावा बकरी कई तरीकों की बीमारियों से ग्रसित हो सकती है,
यह सुनिश्चित करने के लिए उनके खुर की ट्रिमिंग की जा सकती है ताकि उनके पैरों में संक्रमण ना हो। गैस संबंधी समस्याओं के लिए कुछ बुनियादी घरेलू उपाय भी उपलब्ध हैं। सामान्य सर्दी व खांसी के लिए पशु चिकित्सक कुछ एंटीबायोटिक्स दवाओं की सिफारिश भी कर सकता है। त्वचा पर होने वाले पिस्सू तथा कीड़े के लिए भी कुछ दवाएं उपलब्ध हैं और इन्हीं सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को बकरी पालक ध्यान में रखते हुए अपनी बकरी के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकता है तथा अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकता है।